सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जिसका नाम है रहने दे रे तू। बेल आइकन को जरूर से दबाइए लिटरेरी कहानियां सबसे पहले सुनने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ उसको सुनने के बाद मेरी बहुत सारी दोस्त यही कहेंगी कि इससे तो हम अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहे हैं, यही तो होता है मेरे साथ में भी, ये तो मेरी लाइफ का पार्ट है। बट हियर आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इसे अपनी लाइफ का पार्ट मत बनाइए, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मत बनाइए। ये हम सबके लिए बहुत हार्मफुल है। हमारे लिए क्या हार्मफुल है और किसे हमें अपनी ज़िंदगी का पार्ट नहीं बनाना है, हिस्सा नहीं बनाना है, इसको जानने के लिए मुझे सुनानी आपको होगी एक कहानी। और इस कहानी को सुनने के लिए हम सीधे चलते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल से फ्लैट में, जहां आशिमा, खूबसूरत सी एक लेडी आशिमा अपने दो प्यारे प्यारे से बच्चों और अपने हैंडसम से हस्बैंड के साथ रहती है। और हाँ, आशिमा के हस्बैंड केवल शक्ल से हैंडसम नहीं है, बहुत सपोर्टिव है, उसे हर बात में हेल्प करते हैं और दिल से बहुत हैंडसम है। तो बहुत ही अच्छा सा ये घर है। इस घर में आशिमा के मन के मुताबिक इंटीरियर है, हर तरह की फैसिलिटी है जो आज के ज़माने में हर किसी को चाहिए होती है, यानी हर तरह के सुख सुविधाएं इस फ्लैट में मौजूद हैं। बट स्टिल आशिमा इतनी सारी खुशियों में से चुटकी भर ही सही, लेकिन टेंशन ढूंढ करके कहीं ना कहीं से निकाल ही लेती है। बस यही उसकी एक प्रॉब्लम है। अब देखिए ना, उसकी प्रॉब्लम्स भी किस तरह की हैं। मसलन, अरे भाई आज कपड़े धोने थे, मुझे धो ही नहीं पाई। किचन में इतना सारा पेंडिंग काम पड़ा हुआ था ना, बस वहाँ पर लग गई और मेरे कपड़े रह गए। अब हो गए ना 2 दिन के कपड़े इकट्ठे। या फिर बाहर बालकनी में सारे सूखे कपड़े थे, इतनी अच्छी धूप निकली थी, अचानक पता नहीं कैसे बारिश आ गई, मौसम बदला, बारिश आ गई, सारे के सारे मेरे कपड़े भीग गए। भैया हो गया ना काम इकट्ठा। या फिर 2000 रुपये थे यार, पता नहीं कहाँ रख के भूल गई हूँ, या तो मैं कहीं गिरा करके आ गई हूँ, या पता नहीं कहाँ मैंने रख दिए हैं। या फिर बच्चों ने ना आज पता है पास्ता की डिमांड की थी, बना ही नहीं पाई यार, थोड़ी सी तबीयत नाजुक थी, नहीं बना पाई। अब तो समझ लीजिए जैसे कि आशिमा की रूह की ही खिचड़ी बन गई। या फिर बच्चों को ना आज मैंने पढ़ाया ही नहीं यार, हर दिन का मेरा 2 घंटे का डिसिप्लिन है उनके साथ बैठना, उनको पढ़ाना, बट आज नहीं पढ़ाया, दूसरे कामों में उलझ गई, रह गया। बस इतना सब कुछ काफ़ी था उसे टेंशन में डालने के लिए। अब ऐसा भी नहीं था कि उसके बच्चों ने उसे अच्छा फील कराने की कोशिश नहीं की हो, उसके हस्बैंड ने उसको सपोर्ट नहीं किया हो, नहीं समझाया हो, या उसके रिलेटिव्स ने उसको नहीं समझाया हो, लेकिन सब लोग, सभी के सभी लोग उसकी इस फितरत के आगे घुटने टेक चुके थे। अब वो कहते भी है ना, एक कहावत है, आपने सुनी भी होगी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। बस वही वाला हाल था सभी लोगों का आशिमा के साथ में। वो सबको एक ही लाठी से हाँकती थी, कहती थी मेरी गृहस्थी है, मुझे मालूम है, मेरा टेंशन है, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए ना, मैं अपने आप संभाल लूँगी, मैं सब मैनेज कर दूँगी। अब आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लिया कीजिए। बेसिकली खुद टेंशन लेती थी और दूसरों को कहती थी कि आप टेंशन मत लिया कीजिए। अब सब लोग हार चुके थे, लेकिन एक शख्सियत ऐसी थी, एक कैरेक्टर ऐसा था जिसके आगे आशिमा हारने पर मजबूर हो गई थी। वो शख्सियत, वो कैरेक्टर आशिमा को हर बार हैरत में डाल दिया करता था, हर बार सरप्राइज करता था। ये शख्स थी रूपाली, जो आशिमा की मेट थी और सुबह शाम उसके घर आया करती थी, उसके घरेलू कामकाज में आशिमा का हाथ बटा दिया करती थी। आशिमा खुद बेहद खूबसूरत थी, काफ़ी शार्प फीचर्स थे उसके। वहीं दूसरी तरफ रूपाली साधारण सी थी और सांवले रंग की थी, लेकिन उसकी चेहरे की चमक, उसकी खिलखिलाहट, उसकी मुस्कुराहट और एक हमेशा रहने वाली ताजगी, उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली ताजगी सबको अपनी तरफ खींचा करती थी। और आशिमा को आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल पूछने पर मजबूर किया करती थी कि मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, मैं रूपाली की जैसी क्यों नहीं हूँ, क्या कमी है मुझ में। एक बार इसी तरह बस रूपाली 15 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव गई, और जब गांव से वापस लौटी तो अपनी वही सदाबहार ताजगी और मुस्कुराहट, खिलखिलाहट के साथ लौटी और आते ही अपने काम में जुट गई। आशिमा ने बस उससे यूं ही पूछ लिया, रूपाली तेरे गांव में सब लोग कैसे हैं, सब ठीक से तो हैं वहाँ? हाँ दीदी, उधर सब लोग एकदम बढ़िया है, इस बार छुट्टी में बड़ा मज़ा आया दीदी, आपने अच्छा किया दीदी, मुझे 15 दिन के लिए भेज दिया, सब लोग उधर बहुत खुश हुआ। बस दीदी एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया था,
मेरे पिताजी की ना वो 5 भैंस और उनके बच्चे दीदी वो बाढ़ के पानी में बह गए दीदी, छोटा नुकसान हो गया दीदी, बाकी तो सब दीदी ठीक है उधर। और आशिमा की तरफ एक हल्की सी मुस्कान देके फिर से अपने काम में जुट गई, बर्तन मलने लगी। आशिमा दंग रह गई। उसने एक मोटा मोटा हिसाब लगाया कि ये कोई हज़ारों का नुकसान नहीं था बल्कि लाखों का नुकसान था। इसके बाद में भी रूपाली इस तरीके से कैसे रिएक्ट कर सकती थी? बिना किसी टेंशन के वो काम कर रही थी। बस यही सब था जो आशिमा को हर बार हैरत में डाला करता था। इसी तरह से एक बार रूपाली जहाँ जिस बस्ती में रहती थी वहाँ आग लग गई और लगभग सारी की सारी झुग्गियाँ जलकर खाक हो गईं। आशिमा को जैसे ही खबर लगी वो अपने पति को साथ में लेकर उसकी ज़रूरत का जो भी बेसिक नेसेसिटी का सामान होता है वो लेकर उसकी झुग्गी के पास पहुंची। वो आशा कर रही थी कि रूपाली रोती बिलखती सी उसके पास परेशान सी होकर के आएगी, लेकिन उसकी आशा के ठीक विपरीत जैसे ही रूपाली ने आशिमा को देखा वो दौड़ती हुई नंगे पैर उसके पास आई और बोली, दीदी देखो ना इधर, हमारा सब कुछ जल गया, सारी झुग्गी जल गया दीदी, एक भी झुग्गी तो नहीं बचा, हमारा सारा सामान जल गया दीदी, कुछ नहीं बचा, सबका नुकसान हो गया दीदी इधर। बस दीदी आप ऊपर वाले का मेहरबानी देखिए दीदी कि हम सब बच गया, एक भी जान नहीं गया दीदी, एक खनोज तक एक किसी बच्चे को नुकसान नहीं हुआ दीदी, सब लोग हम सुरक्षित है। ये सब ऊपर वाले का ही तो है दीदी दया, और क्या चाहिए दीदी। अब जो नुकसान हुआ दीदी फिर खड़ा कर लेंगे दीदी, फिर मेहनत कर लेंगे, और फिर आप तो है ही ना हमारे साथ, डरने की क्या बात है दीदी। और ऐसा ही हुआ जैसा कि रूपाली ने कहा था। सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में उसने अपने आप को वाकई फिर से खुद से खड़ा किया, अपनी मेहनत से, जी तोड़ मेहनत से। खुश मिजाज रूपाली ने आशिमा को ज़िंदगी में खुश रहना सिखा दिया था। उसने उसे सिखा दिया था कि ज़िंदगी में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, सुख दुख, ऊंच नीच चलते ही रहते हैं, इन्हें लेके बैठना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। उसने आशिमा को बचा लिया था घर के छोटे मोटे कामों के अधूरे रह जाने के कारण या कुछ प्रॉब्लम्स के कारण खुद को ज़बरदस्ती अपने ही नज़रों में अपराधिनी बनने से। आशिमा अब सीख चुकी थी कि ज़िंदगी को किस तरीके से मैनेज करना है। क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर हमने हफ्ते में 2 दिन अपनी कोई फेवरेट मूवी देख ली, या फिर अब बुक शेल्फ में से अपना कोई फेवरेट नॉवल निकाल कर पढ़ना शुरू कर दिया और अपनी कपड़ों की अलमीरा को हमने मैनेज नहीं किया, या फिर हमने अपने बच्चों को 1 या 2 दिन नहीं पढ़ाया। अरे यार ये तो ज़्यादा अच्छा है ना, वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना सीखेंगे। नहीं, देखिए घर में सफाई ज़रूर रखनी है, लेकिन सिर्फ इतनी ही कि घर का हाइजीन बना रहे, गंद ना रहे। और ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपके हाथ की झाड़ू और डस्टिंग का कपड़ा कहीं इतनी सफाई ना कर दे घर की कि आपकी खुशियों की ही सफाई हो जाए और आपको पता भी ना चले। देखिए ये लाइफ है आपकी, आपको ही मैनेज करना पड़ेगा, लेके नहीं बैठना पड़ेगा चीज़ों को, अदरवाइज़ ये लाइफ बड़ी मैजिकल होती है, आप ही को लेकर के बैठ जाएगी, राइट। अब मुझे को देख लीजिए ना, मैं इस वक्त अपना फेवरेट काम कर रही हूँ, यानी कि आपको कहानी सुना रही हूँ। मेरे बहुत से काम पेंडिंग है बट मैं मैनेज कर लूँगी। और मैं आपसे भी यही कहूँगी, आप भी अपने फेवरेट कामों को तवज्जो दीजिए, उन्हें प्रेफरेंस दीजिए, है ना। तो चलिए, मुझे अपने इस फेवरेट काम को आगे बढ़ाना है, इस पर और वर्क करना है। तो इस प्रॉमिस के साथ कि आपसे फिर से मुलाकात करूँगी एक नई कहानी के साथ। टिल देन, बाय बाय।